हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ इन लेट्स सोल्ड आउट यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से लेट्स सोल्ड आउट यूट्यूब चैनल पर। हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं सीटेट बैच 2021। ये सबसे पहले जरूरी इन्फॉर्मेशन है जो आपको देनी है। तो एक कम्प्लीटली फ्री बैच होगा जिसमें आपके जो सब्जेक्ट्स कवर होंगे वो जितने भी सब्जेक्ट आपके पेपर 1 और कुछ पार्ट जो आपका पेपर 2 सेम होता है, दोनों कॉमन पार्ट होंगे। ठीक है, तो जिसमें आपकी मैथ कवर होगी। मैथ के अलावा साइकोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, ईवीएस एंड पेडागोजी ऑफ ऑल सब्जेक्ट, यानी कि जो भी टीचिंग मेथोडोलॉजी होती है सब्जेक्ट्स की, जैसे हम मैथ्स की बात करें, ईवीएस की बात करें, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, तो इनकी भी पेडागोजी अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग होती है, वो भी वहां पर कवर होगी। इसके लिए जो बैच स्टार्ट हो रहा है आपका, ये कंप्लीटली फ्री बैच होगा, फ्री सेशन होगा। कंप्लीट 3 मंथ का ये बैच होगा, जिससे में बैच जो स्टार्ट होने वाला है 14 जून से स्टार्ट होगा और लास्ट होगा इसका आपकी 14 अगस्त को। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग इस बैच को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कंप्लीटली फ्री आपको जो है नोट्स प्रोवाइड होंगे। साथ में आपको जो है हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको अलग अलग पीडीएफ डाउट्स आपके सेशन रखे जाएंगे, जिसमें आप जो भी डाउट है आप उसको पूछ सकते हो। ठीक है, इस तरह से ये कंप्लीटली फ्री बैच होगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसको शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इसमें हमें मोटिवेट मिल सके और हम इसको सही टाइम पर स्टार्ट कर सकें। तो आज के ये तो इसमें इतना ही। अब हम बात करेंगे फंक्शन, जो हम फंक्शन की, जिसमें कि फंक्शन जो आपने अभी तक जितने 3 वीडियो इसके शायद हो चुके थे, तो ये आज लास्ट लेक्चर होगा जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जो फलन टाइप ऑफ फंक्शंस होते हैं। जैसे कि हम एक एक फलन की बात करें, ठीक है, ऑन ऑन फंक्शन, जिसे इंजेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। इसके अलावा ऑन टू, मेनी वन, सर्जेक्टिव, तो ये सब टाइप ऑफ फंक्शंस हैं, इनको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो है इसमें एक और आपको न्यूज जो है देनी है इन्फॉर्मेशन, वो ये है कि ये बैच आज जो हम सेट रिलेशन थ्योरी वाला जो क्लास थी आपकी, वो आज कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम जो है चैप्टर वाइज क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहला आपका चैप्टर होगा सेट रिलेशन और फंक्शन का। और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके होंगे जितने भी यूपी टीजीटी हम बात करें, यूपी टीजीटी या डी ट्रिपल एस बी, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं सेंट्रल लेवल के या फिर स्टेट लेवल के, ठीक है, केवीएस पीजीटी और एनवीएस टीजीटी एंड पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी, तो इनके जितने भी चैप्टर वाइज क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के हैं उनको हम 1 बाय 1 करके सोल्व करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो इस बैच को भी आप ज्वाइन करे रखिए। अब आज हम बात करेंगे फंक्शंस में। फर्स्ट टाइप है हमारा वन वन फंक्शन। ठीक है, वन वन फंक्शन। अब एक एक ही फलन होता क्या है, वन वन फंक्शन की हम बात करें कि एक एक ही फलन होता क्या है, इसे जो है इंजेक्टिव फंक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन यानी कि एक एक ही फलन इसको कहा जाता है। अब होता क्या है एक एक ही फलन, जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसका वर्ड फॉर्मेशन जो है वन वन फंक्शन, यानी कि आपका जो सेट ऑफ ए होता है और सेट बी से हम कोई फंक्शन परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं कि फंक्शन ए से बी में है। अब ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें यहाँ पर आपके जो है जितने भी डिफरेंट डिफरेंट जो एलिमेंट है सेट ऑफ ए के, उसके यहाँ पर आपको जो है इसमें जो इमेज मिलेगा, इसमें जो आपको इसका प्रतिबिंब मिलेगा, वो भिन्न भिन्न मिले। ठीक है, यही तो होता है फंक्शन। फंक्शन की डेफिनेशन ही यही होती है कि सेट ए से सेट बी में जो एलिमेंट आपके यहाँ पर कवर करते हैं वो उसकी परिसर में शामिल है, यानी सेट ए का प्रांत सेट बी के परिसर में डिफाइन होता है, हमें पता है। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पर इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, यदि एफ ए से बी वन वन फंक्शन होगा अगर ए नॉट इक्वल बी, यानी कि कोई भी दो एलिमेंट जो है यहाँ पर सेट ए में इक्वल नहीं होंगे, तब इनके जो फलन होंगे सेट बी में जो हमें फलन का मान मिलेगा वो भी बराबर नहीं होगा। ठीक है, यानी कि भिन्न भिन्न अवयवों के, भिन्न भिन्न एलिमेंट्स के यहाँ पर सेट बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होने चाहिए। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। अब कई जगह पर ऐसा भी दे रखा होता है कि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी है। ठीक है, तब क्या कहेंगे हम इसके लिए कि ए बराबर बी है। यह भी एक ही फंक्शन का डेफिनेशन है। इसको प्रदर्शित करने का तरीका है कि यदि एफ ऑफ ए बराबर एफ ऑफ बी है। अब ध्यान से देखिए, दोनों एलिमेंट का फलन मान हमें सेम मिल रहा है, तो श्योर है कि यहाँ पर इनका जो सेट ए में जो मान होगा अवयव का, वो भी बराबर होगा। ठीक है, तो बराबर है तो यहाँ पर भी फलन का मान सेम मिलेगा। तो हमें तो बात यह है कि एक ही फलन वही होता है जिसमें सेट ए के भिन्न भिन्न अवयवों के सेट बी में
भिन्न भिन्न डिफरेंट डिफरेंट जो है इमेज हो, फलन के मान हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास सेट ए और सेट बी है। अब ये फंक्शन है कोई जिसमें एफ है, और ध्यान से देखिए नंबर ऑफ ए एलिमेंट्स अगर हम मानते हैं एम, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज एन। ठीक है, हमेशा ये मान लीजिए आप कि नंबर ऑफ ए में एलिमेंट्स कितने हैं, एम है, और यहाँ पर बी में एलिमेंट्स कितने हैं, एन स्मॉल एन है। कुछ भी हो सकता है जहाँ पर प्राकृत संख्या के रूप में। ठीक है, तो अब यहाँ पर जैसे कि इसमें है आपका ए बी सी डी, 1 2 3 4। अब यहाँ पर है ए पर फलन का मान लीजिए आपको 1 मिल रहा है, बी पर फलन का मान 3, सी पर फलन का मान 2, डी पर 4। तो ये क्या एक 1 1 फंक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर सभी एलिमेंट के यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट इमेज हमें मिल रही है, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट फलन के मान है। बट एक तरफ देखिए, जैसे 1 2 3 4 ए बी सी डी, कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं इसका रिवर्स लिखें, उल्टा लिखें। अब 1 पर फलन का मान ए है, ठीक है, 2 पर भी फलन का मान ए है, 3 पर सी है, 4 पर डी है। अब ये एक ही फलन नहीं होगा, क्योंकि देखिए 1 पे भी फंक्शन ऑफ वैल्यू कितनी है ए, और 2 पे भी फंक्शन ऑफ वैल्यू कितनी है ए। तो ऐसा हमने कहा था कि एक ही फलन में तो यही होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होते हैं सेट ए के, उसके जो फंक्शन ऑफ वैल्यू होती है वो बी में क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो ये क्या होता है, एक तरह से इंजेक्टिव फंक्शन, या फिर इसको 1 1 फंक्शन भी कहा जा सकता है। आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे जैसे कि यहाँ पर अगर आपका एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। आपको कई बार क्वेश्चन दे दिया होगा एग्जाम में कि आपको कोई फलन दे रखा है, दो समुच्चय दे रखे हैं, उनमें आपको बताना है कि कुल एक ही फलनों की संख्या कितनी होगी। तो इसको निकालने के दो तरीके हैं। अगर फर्स्ट वैल्यू तो क्या हो, m लेस देन इक्वल टू n, जहाँ पर m और n क्या है मैंने आपको बताया, सेट m एलिमेंट्स की संख्या मान लेते हैं m है, और सेट b में एलिमेंट की नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b दैट इज इक्वल टू स्मॉल m। अब देखिए एक ही फलन होने के लिए जरूरी क्या है कि या तो m इक्वल n हो, यानी कि यहाँ पर फलन की यहाँ पर अवयव इसके बराबर हो, या फिर इससे ज्यादा यहाँ पर इससे कम भी m हो सकता है, बट ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि अगर यहाँ पर हम m ग्रेटर देन n कर देंगे ना, तो फलनों की संख्या एक ही फलनों की संख्या 0 हो जाएगी। वो क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ अवयव ऐसे होंगे जिन पर फलन के मान यहाँ पर विद्यमान नहीं होंगे। जबकि हमने यह कहा था कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट है डिफरेंट डिफरेंट, उनके जो यहाँ पर है फलन के मान विद्यमान होते हैं अलग अलग। तो m लेस देन इक्वल टू n, इसी कंडीशन में जो है नंबर ऑफ अनवन फंक्शन होता है आपका, ध्यान दीजिए एन पी एम। तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्रमचय का एन पी एम होता है, यानी कि फैक्टोरियल एन बटा फैक्टोरियल एम, सॉरी फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन, एनसीआर होता है आपका फैक्टोरियल एन माइनस आर और फैक्टोरियल आर। ठीक है, अब यहाँ पर एन माइनस एम। तो इस तरह से आप यहाँ पर इनको अलग अलग तरीके से निकाल सकते हो, एम नंबर ऑफ ऑन वन फंक्शन, नंबर ऑफ या फिर इंजेक्टिव फंक्शंस। अब सीधा आ जाते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपका जैसे कि a इक्वल टू अगर सेट दे रखा है 1 2 3 4, b इक्वल सेट है 2 5 8 11 एंड 13, और फंक्शन है a से b में फंक्शन ऑफ x है 3x माइनस 1। अब यहाँ पर आपको ये बताना है क्या एक 1 1 फंक्शन होगा, तो चेक कीजिए कि फंक्शन ऑफ 1 पर फलन की वैल्यू कितनी मिलती है। यहाँ पर 1 पुट कीजिए, पुट अप करने पे यहाँ पर हमें मिलता है 3 × 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 2। ओके, देन फंक्शन ऑफ 2 कितना है, चेक करेंगे कि इसमें से कौन सा इस पर जो यहाँ पर b है को डोमेन है, उसमें किस तरह इस पर फलन का मान क्या मिलता है हमें 2 पर। तो जैसे 3 × 2 - 1 करते हैं तो कितना आ जाता है, 5 आ जाएगा। इसके बाद फंक्शन ऑफ 3 3 × 3 - 1 दैट इज इक्वल टू 8, एंड फंक्शन ऑफ 4 इज इक्वल टू 3 × 4 - 1 दैट इज यहाँ पर 11। ठीक है, तो इस तरह से 2 5 8 11 जो कि किस में विद्यमान है, सेट बी में है। ठीक है, कोई फर्क नहीं है,
बट सेट ए के पूरे एलिमेंट्स यहाँ पर आ चुके हैं 1 2 3 4। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है भिन्न भिन्न अवयवों के भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, अतः ये जो f है एक इंजेक्टिव फंक्शन होगा, ठीक है, या फिर एक ही फलन भी से हम बोल सकते हैं। तो ये क्या होगा, एक इंजेक्टिव फंक्शन होगा जिसे एक ही फलन भी कहते हैं। अब आ जाते हैं सीधा अगला टाइप है मैनी वन फंक्शन। इसको बोलते हैं बहु एक ही फलन, ठीक है, बहु एक ही फलन इसे कहते हैं मैनी वन। अब ये जो है मैनी वन फंक्शन, ये एक ही जो वन फंक्शन था उसका उल्टा हो जाएगा। ये होता है बहु एक ही फलन। तो क्या होता है बहु एक ही फलन, इसको हम देख लेते हैं। मैनी वन फंक्शन, एक सेकेंड, यस, मैनी वन फंक्शन, ठीक है, इसे बोलते हैं बहु एक ही फलन। क्या होता है ये, इसमें देखिए यहाँ पर जैसे मैनी यानी कि और वन, इसका मतलब ये है कि आपके जो है सेट ए में अलग अलग एलिमेंट है, बट सेट बी में उन पर फलन का मान सेम होता है। वन मतलब सेम है, ये आप समझिए। इसको हम समझ सकते हैं कि अगर कोई फलन है ऐसे बी में, तब उसको जो है आप यहाँ पर क्या बोल सकते हो, मैनी वन फंक्शन बोल सकते हो। अगर इसमें जो है हमारे पास ए नॉट इक्वल टू बी, यानी मैनी अलग अलग एलिमेंट हो गए ना सेट ए में, और ए बी बिलोंग्स टू स्मॉल कैपिटल है सेट ए, बट यहाँ पर आपका जो फंक्शन ऑफ ए इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी मिले, तो ये क्या होता है, आपका मैनी वन फंक्शन होता है, जिसको एक ही फलन भी बोला जाता है। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई फंक्शन जो है वन वन फंक्शन नहीं है, तो श्योर है कि वो जो फंक्शन होगा मैनी वन फंक्शन होगा, ठीक है। क्वेश्चन ले लेते हैं। a इक्वल टू 1568 एंड b इक्वल टू 2347। तब आपको यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ये a और b है, और इन पर फलन के मान आपको दे रखे हैं। डायरेक्टली देख लेते हैं कि फंक्शन ऑफ 1 इक्वल टू 3 है, फंक्शन ऑफ 5 इक्वल टू 4, फंक्शन ऑफ 6 इक्वल टू 3, फंक्शन ऑफ 8 इक्वल टू 2। तो अब देखिए यहाँ पर आपको दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, फंक्शन ऑफ 1 पर भी वैल्यू 3 है और फंक्शन ऑफ 6 पर भी वैल्यू 3 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ही फंक्शन तो नहीं होगा। तो एक ही नहीं है तो क्या हो सकता है, फिर बहु एक ही हो सकता है, और ये बहु एक ही कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसके बाद हम सीधा आ जाते हैं, अगला टाइप है हमारा आच्छादक फलन। आच्छादक फलन जो है ऑनटू या सर्जेक्टिव फंक्शन भी इसको कहा जाता है, ऑनटू या सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। आच्छादक फलन इसे कहा जाता है, आच्छादक फलन। क्या होता है आच्छादक फलन, इसके लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि वो फलन होता है जिसमें, ठीक है, वो फलन होगा ये जहां पर सेट ए से सेट बी में कोई फलन होता है यदि सेट बी का प्रत्येक अवयव सेट ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। अर्थात इसका मतलब है कि बी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनका ए में कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो, ठीक। इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, फंक्शन ए से बी में है तब ये ऑन टू फंक्शन बोला जाएगा इसे। अगर बी बिलोंग्स टू बी, यानी कि बी जो एलिमेंट है वो सेट बी में एग्जिट है, और ए बिलोंग्स टू ए, ताकि मतलब इसका ये होगा कि एफ ऑफ ए बराबर बी। कहने का मतलब ये है कि फंक्शन ऑफ ए वैल्यू जो आपको मिले वो बी मिले पूरी, ठीक है। फंक्शन ऑफ ए की वैल्यू जितनी भी हो वो आपकी सारी किसमें हो, बी में हो। ये है जैसे अगर एफ ऑफ ए का मतलब है ए के जितने भी एलिमेंट है वो सारे हमें मिलाकर क्या दे रहे हैं, बी दे रहे हैं, यानी कि बी में सारे एलिमेंट हमारे, अगर यहाँ पर आपको एक इसके सारे एलिमेंट जो है किसी न किसी यहाँ पर ए के एलिमेंट के प्रतिबिंब हो, उन पर फलन का मान विद्यमान हो, बी की हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, जो बी है उसकी बात कर रहे हैं, तब ये क्या होगा, एक आच्छादक फलन होगा। इसका मतलब ये होता है कि जो कोडोमेन ऑफ एफ है,
एफ का जो सब प्रांत है वो किसके इक्वल होगा, रेंज ऑफ एफ। ठीक है, अब रेंज और कोडोमेन तो आप जानते हो, रेंज ऑफ एफ, रेंज क्या होती है, सेट बी में वो एलिमेंट जिन पर फलन का मान विद्यमान है, और कोडोमेन क्या होता है, सेट बी के सारे एलिमेंट। अब ये दोनों इक्वल हो गए तो सीधी सी बात है कि यहाँ पर जितने भी फलन के मान मिल रहे हैं हमें, वो सारे किस में है, वो किससे मिल रहे हैं, फलन ए पर जितने भी फलन एलिमेंट है उन पर फलन के मान मिल रहे हैं। यानी कि बी के किसी प्रत्येक अवयव का ए में कोई न कोई एक अवयव अवश्य विद्यमान होता है, जिसे पूर्व प्रतिबिंब प्री इमेज भी कहा जाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सेट ए हमारे को दे रखा है 1, एक सेकेंड, -1, 1, -2 एंड 2, एंड बी है 1, 4। अब आपको यहाँ पर चेक करना है क्या ये एक सर्जेक्टिव फंक्शन है, आच्छादक फलन है, और फंक्शन आपको दे रखा है ऐसे बी में क्या एक सर्जेक्टिव फंक्शन है, यदि फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखिए सबसे पहले तो फंक्शन ऑफ -1 निकाल लीजिए, 1 आएगा, फंक्शन ऑफ 1 ये भी 1 होगा, फंक्शन ऑफ 2 ये भी 4 होगा, और फंक्शन ऑफ -2 ये भी 4 होगा। यानी कि इसमें हमें ये, इसको हम ये समझ सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे हमें क्या मिल रहे हैं, एफ ऑफ ए बराबर बी मिल रहा है। यानी कि ये जो 1 और 4 है ना, इसके यहाँ पर कोई ना कोई एक प्री इमेज जरूर है, इससे ये हम समझ पा रहे हैं। यानी कि फंक्शन ऑफ ए वैल्यू इज इक्वल टू बी है यहाँ पर। ठीक है, तो एक ऑन टू फंक्शन इसको कहा जा सकता है, या फिर एक आच्छादक फलन होगा। इसके बाद हम सीधे आ जाते हैं इनटू फंक्शन जो होता है, अंतरसेपी जिसको कहा जाता है। अंतरसेपी फलन क्या होता है, अंतरसेपी फलन जिसको इनटू फंक्शन भी बोला जाता है। अब ये जो है किसका डिफरेंट होता है, ये डिफरेंट होता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू में तो क्या था कि जो सेट बी था और सेट ए, यानी सेट बी के सारे एलिमेंट के प्री इमेज हमें मिलने चाहिए सेट ए में। अब ऐसा कंपलसरी नहीं होगा अंतरक्षेपी फलन में कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सारे जो यहाँ पर बी में एलिमेंट है उनके प्री इमेज आपको सेट ए में मिले। यानी सेट ए जो फलन के मान सारे यहाँ पर परिभाषित हो, या फिर इसमें जो है आप ये बोल सकते हो कि जैसा हमने लिखा था इससे पहले कि कोडोमेन ऑफ एफ इक्वल टू हमने लिखा था रेंज ऑफ एफ, किसके लिए, ऑन टू फंक्शन के लिए। अब बट यहाँ पर ये नॉट इक्वल टू होगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं होता है कि जरूरी नहीं है यहाँ पर जितने भी वैल्यू आपको दे रखी एलिमेंट्स की वो किसी न किसी प्री इमेज की फंक्शन पर वैल्यू हो। ठीक है, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। जैसे इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली एफ ऑफ ए नॉट इक्वल टू बी, ये होता है हमारा अंतरक्षेपी फलन। जैसे एक डायरेक्टली एग्जांपल ले लेते हैं, फंक्शन है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पर परिभाषित है, और फलन दे रखा है एफ ऑफ एक्स बराबर मोड एक्स। तब ये अंतरक्षेपी फलन होगा या नहीं होगा, इसको चेक कर लेते हैं। अब हमें पता है कि हमें बताना क्या होगा, आर से आर में है, यानी कि फंक्शन ऑफ आर इक्वल टू आर हो तब तो ये ठीक है क्या होगा, फंक्शन ऑफ आर इक्वल टू आर होने पर तो क्या होता है, आच्छादक होगा। बट अगर नॉट इक्वल टू आ जाए तो हमें बस यही परिभाषित करना है इसके नॉट इक्वल टू। कैसे, जैसे हम आर क्या होती है, पॉजिटिव भी होती है, जीरो भी आता है, और नेगेटिव वैल्यूज भी होती है। आर में सभी होता है, धनात्मक वास्तविक संख्या, ऋणात्मक वास्तविक संख्या, सब कुछ इसमें शामिल होता है। तो अब यहाँ पर जैसे कि आप मान लीजिए ये जो है फंक्शन ऑफ आर, और मोड की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है, प्लस वैल्यू मिलती है, हमें पता है। यानी कि आप कुछ भी रख दो, यहाँ पर कुछ भी रख दो, माइनस की वैल्यू रख दो या प्लस की, जैसे -2 रखोगे तो यहाँ पर एफ ऑफ -2 हमें यहाँ पर रखने पर -2 में +2 मिल जाएगा। एफ ऑफ 2 रखेंगे तब भी हमें 2 जो है वो 2 ही मिलेगा। यानी कि इससे मतलब ये है, यहाँ पर स्पष्ट है कि जरूर आपके जितने भी एलिमेंट है ना आर के, वो आपको यहाँ पर आर के इक्वल यहाँ पर नहीं मिल रहा। यानी कि जो आपका आर है उसका जो कोडोमेन है, और कोडोमेन में सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है आर के हैं वो सारे आ चुके हैं। और रेंज क्या होती है, रेंज होती है जिस पर फलन का मान है। तो रेंज सिर्फ यहाँ पर आपकी क्या होगी, रेंज सिर्फ यहाँ पर आपकी होने वाली है वो है आर प्लस धनात्मक वास्तविक संख्या यूनियन ऑफ जीरो। ठीक है, साथ में जीरो भी होगा, ये आपकी रेंज होगी। तो इस तरह से ये क्या होगा, अंतरक्षेपी फलन होगा, क्योंकि इसमें सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे पॉजिटिव होंगे, इसमें इस फंक्शन में।
ये इधर आर जो आपका सेकंड नंबर ऑफ सेट होता है आर, जिसको हम बीबी बोलते हैं, तो ये पॉजिटिव होगा। जबकि हमने ये कहा है कि अगर जैसे पॉजिटिव है, अब यहाँ पर तो आपके नेगेटिव भी होता है, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव रियल नंबर्स भी तो होते हैं, बट उनके तो कोई प्री इमेज ही नहीं है वहां पर। इससे मतलब ये होता है कि एक अंतरक्षेपी फलन होगा। ठीक है, इस तरह से ये अंतरक्षेपी फलन का लास्ट फंक्शन देख लेते हैं, एक एक ही आच्छादक फलन। एक एक ही आच्छादक फलन। तो क्या होता है एक एक ही आच्छादक फलन, इसको जान लेते हैं। सबसे पहले तो एफ क्या हो, 1 1 हो, यानी एक एक ही हो फंक्शन जो आपका देखा है। सेकंड कंडीशन क्या फॉलो करें कि एफ जो है आच्छादक भी हो, आच्छादक यानी ऑन टू हो या सर्जेक्टिव जिसे बोलते हैं। अगर ये दोनों कंडीशन कोई फंक्शन फॉलो करता है तो आपका एक एक ही आच्छादक होता है। इसमें कुछ नहीं है, आपको 1 1 चेक करना होगा सबसे पहले, क्या वो 1 1 है, क्या वो ऑन टू है, तब वो एक एक ही आच्छादक फलन से कहा जाएगा। इसी तरह एक एक ही अंतरक्षेपी की बात करें तो ऑन टू भी हो साथ में इन टू भी हो। तो ये कुछ यहाँ पर थी, इसमें आपने समझा कि किस तरह से हम टाइप ऑफ फंक्शंस को परिभाषित करते हैं और क्या क्या प्रकार होते हैं इनके। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें अगर कुछ छूट रहा है आपका तो वहां पर पूरा हो जाएगा। थ्योरी यहाँ पर आपकी जो पूरी है वो कंप्लीट हो चुकी है सेट रिलेशन फंक्शन की। कहीं इससे बाहर जो है एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। बाकी टाइप ऑफ क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में सेट रिलेशन फंक्शन के लिए। तब तक बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू, स्टे होम स्टे सेफ।